91.2 NIVR छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। अगर सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, अगर नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलोगे तो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ अपने 91.2 NIVH हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। मैं फीजी गोयल, असिस्टेंट टीचर, नकुट ब्लॉक, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से NIEP-VD में सेल्फ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। और मेरे साथ मेरी बात कार्यक्रम में उमेश कुमार जी हैं और आज हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद मैम। आपका मेरी बात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप हमें अपनी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में बताइए। मैम, मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सितारगंज शहर से कर रखी है। मेरा जो वर्क प्लेस है वो सितारगंज है। और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन रुद्रपुर से कर रखा है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैं यहीं से देहरादून से करने के लिए आया था। यस, तो बट फर्स्ट ईयर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। फिर मैं अपने टूर पे गया था। एक्चुअली मैं ज्योग्राफी से कर रहा था उसमें PG, और टूर पे जाने के बाद मैं उसके बाद में ब्लाइंड हो गया था मैम। यस मैम। तो उसके बाद आप ये बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। यस मैम। मेरे घर में सबसे बड़े हैं जो मेरे ताऊ जी हैं, और मेरे मॉम डैड हैं जिनका नाम मिस्टर पोथीराम सागर एंड मदर का नाम मिसेस रूपा देवी है। तो बट मेरे ताऊ जी हैं जो सबसे बड़े हैं, वही अपने घर में अपना जो है बातों को चलाते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो सबसे पहले जो मेरे भैया हैं, बड़े भैया जो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, मिस्टर हरीश सागर, सो वो यहाँ जॉब करने के लिए आए थे। उनकी यहाँ जॉब लगी थी सचिवालय में। सो वो जॉब करने के लिए आए थे, तो उन्हीं के साथ ही मेरे भाई बहन भी आए थे। तो मैं भी उन्हीं के साथ आया था 2004 में। तो यहाँ पे मैं जो है मैं अपना PG कंप्लीट कर रहा था। मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया था वहां से। और फर्स्ट ईयर करने के बाद ही जब उसका रिजल्ट आने वाला था, उससे कुछ समय पहले ही मैं ब्लाइंड हो गया था, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हो गया था। जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हो गए थे तो आपको क्या क्या समस्याएं आई? एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड समस्याएं मैम, मुझे ऐसा लगता था पूरी लाइफ शायद दिक्कतों से भरी पड़ी है। आपके परिवार का क्या नजरिया था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या सहयोग किया आपके परिवार ने? यस मैम, बिल्कुल।
एक्चुअल में सबसे पहले मैं देहरादून में ले गया था जब मैं बीमार हुआ था। तो बट वहाँ जब मेरी स्थिति नहीं संभली तो मेरे ताऊजी मुझे ले गए थे चंडीगढ़ पीजीआई में। ओके। चंडीगढ़ पीजीआई में जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया मेरा और रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला उन्होंने। और रीढ़ की हड्डी का पानी निकालने के बाद उन्होंने उसका चेकअप करने के बाद उन्होंने ये कहा कि इसे मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम है। सो मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम क्या होती है क्या नहीं होती है इसके बारे में भी कुछ खास पता नहीं था, बट हाँ मैंने सुन रखा था कि ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं। लेकिन डॉक्टर ने पहले वैसे ही इलाज करने का तरीका निकाला जो कि आमतौर पे आम मरीजों का निकाला जाता है। लेकिन वो स्थिति मेरी बिगड़ती गई। तो फिर उन्होंने एक लास्ट तरीका ये अपनाया कि क्यों ना इसका ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन माइंड का। उसे एक्चुअली जो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है तो उस बीमारी को दिमागी बुखार यस दिमागी बुखार भी कहा जाता है। सो इसीलिए मेरे माइंड का ऑपरेशन किया गया। यहाँ मेरे सर में ऑपरेशन है। फिर यहाँ से एक जो पानी भर जाता है हमारे माइंड में, राइट। सो उस पानी को निकालने के लिए यहाँ से नर्व डाली गई है जो कि मेरे यहाँ पेट में कनेक्टेड है वो। तो ये काम करने के बाद वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था लगभग 1.5-2 महीने तक मैम। और मैं एक्चुअल में मेरी जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है उसका, मेरे शरीर का राइट हैंड का जो आधा पार्ट है राइट सो पैरालिसिस हो गया था मैम। ओके। यस मैम। और मैं कुछ दिनों के लिए जो है एक वैसी अवस्था में चला गया जिसमें हमेशा व्यक्ति सोता ही रहता है, कोमा में। यस मैम, कोमा में चला गया था। ओके। यस मैम। तो कोमा में जाने के बाद जब मैं उठा वहाँ पे, मैं 27 दिनों बाद लगभग उठा था। तो वहाँ पे मेरा जो है सब चीज की गई थी डॉक्टर साहब। लाइक जैसे आपने बताया कि आप कोमा में चले गए थे, फिर आपकी हेल्प किसने करी और आपका ध्यान किसने रखा परिवार में? यस मैम, एक्चुअली मेरी सिस्टर्स एंड मॉम डैड मेरे साथ ही रहते थे वहाँ पे ना। ओके। यस मैम। जो कि इनमें से एक व्यक्ति रह सकता था मेरे साथ में, तो वो भी 24 घंटे के लिए मैम। तो वो हमेशा मेरे साथ में रहते थे कोई ना कोई व्यक्ति। तो वहाँ रहा था मैं। फिर डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब ये जो है इससे घर ले जाओ आराम से, जो कुछ खाए पिए, जो कुछ मांगता है उसे खिलाओ पिलाओ। एक्चुअल में जो डॉक्टर की लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज से ये जाहिर हो रहा था कि ये व्यक्ति जो है अब नहीं बच पाएगा। ओके। डॉक्टर ने आपको ये कह दिया था ये डेड है ना? यस मैम, डेड डिक्लेयर कर दिया आपको। नहीं बच पाएगा। यस मैम। डेड हुआ नहीं था मैम उसमें, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये नहीं बच पाएगा। तो इसी कारणवश जो है बट एक डॉक्टर थे वहां पे जिनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मी, जो कि केरल से थे। तो उन्होंने कहा था इसे NIBH से अगर इसकी स्थिति सही होती तो इसे NIBH भी ले जाना आप। तो बट मेरे जो घर वाले थे वो थोड़ा उस समय रूठे हुए थे भगवान से भी, क्योंकि भगवान पे विश्वास करते थे मेरे घर वाले। वो आपके परिवार में ये सोच रहे होंगे कि आपको NIBH आप कैसे एडजस्ट होंगे, आप कैसे करेंगे अपने आप, है ना? राइट। बिल्कुल हाँ। तो फिर उसके बाद मुझे घर लेके आए। फिर मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ही रखती थी हमेशा, खिलाना पिलाना, नहाना धुलाना और खाना खिलाना और ये वो सभी कामों करती थी। बहुत अच्छे ढंग से करती थी। इसका नाम लता सागर है, जो कि आज समीक्षा अधिकारी है सचिवालय में। ओके, वेरी गुड, राइट। तो उसकी हेल्प ने मुझे आज इस स्थिति में बचाया है। तो आपकी सिस्टर ने आपकी बहुत हेल्प करी है? बहुत। और मेरी 2 सिस्टर थी, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। कोई दवाई लेके आ रही है मेरे लिए, कोई कुछ भी, मतलब इसी टाइप से चलता रहता था। हाँ, बहुत हेल्प करती थी। देन उसके बाद आपने क्या प्लान किया? उसके बाद जो है मेरा, यस मैम, उसके बाद में जब मैं यहाँ देहरादून आया था वापस, तो मेरा इलाज चलता रहता था यहाँ से, दवाई चलती रहती थी। तो उसके बाद में जब डॉक्टर लोगों ने ये कहा था कि इसे जो है NIBH ले जाओ, तो NIBH में सबसे पहले मेरे ताऊजी और मेरे बड़े भैया घूमने के लिए आए थे, यहाँ देख रहे थे कि कैसी क्या स्थिति है। तो यहाँ आए थे तो उनका विचार चेंज हो गया एकदम। वो कह रहे थे इतनी अच्छी स्थिति में है ये लोग, और जो ऐसे चलते फिरते घूमते घामते और जो सही दिशा में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो मेरा भाई क्यों नहीं कर सकता है? मेरे बड़े भैया ने सोचा। तो फिर जब आपने प्लान किया तो आपने किस कोर्स के लिए? मैम किस कोर्स में? ये तो एडजस्टमेंट मैम, सेल्फ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के लिए। यस। ओके, अब आप हमें ये बताइए कि सेल्फ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग में जैसे आप आए तो आपने किन समस्याओं को फेस किया? यस मैम, देखिए सबसे पहले काम ये होता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कैसे वहां पे, अपनी क्लास में किस तरह से जाऊंगा। बहुत डर लगता था मुझे। ओके, ठीक है, ये काम सोचते हुए, लेकिन डर का कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल में जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से ही आए थे यहाँ पे। सो उनकी भी आंखें नहीं थी या फिर कम देखते थे। तो मैंने सोचा किसी न किसी बच्चे का हाथ पकड़ूंगा और चल दूंगा।
ये सोचते हुए आया था मैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मुझे सबसे पहले वार्डन सर ने एक रूम दिखाया और उस रूम में मेरे बिस्तर सब एक्चुअली बिस्तर सब कुछ होता है। उनके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ अपना CMO लेके आना है और बस कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ यही वाले जो कि वार्डन सर हैं तो वही सब कुछ देते हैं। फिर उसके बाद में मैम आप देखेंगे कि जो बच्चा जो कि एडजस्टमेंट कर चुका होता है या फिर जो करने वाला होता है कंप्लीट, तो वो बच्चा उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और उनका चल, फिर मैं चलने लगा। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह से VI ट्रेनिंग लेके यहाँ पे किस तरह से अपने आप मोबिलिटी कर रहे हैं। यस मैम, राइट ना? यस मैम। और आपको मोबिलिटी कौन से सर ने कराई? यस मैम, मैं बताता हूँ। मेरी मोबिलिटी कराई थी मिस्टर देवीलाल सर ने एंड विकास मिश्रा सर ने। ओके, यस मैम, राइट। यस। तो आप एक्सपीरियंस बताइए कि आपने मोबिलिटी के दौरान क्या क्या समस्याएं फेस करी। यस मैम, एक्चुअल में मोबिलिटी किसका नाम है? मोबिलिटी एक आपको क्या दिया जाता है? आपको एक व्हाइट केन दी जाती है। मैं सोच रहा इस व्हाइट केन का करेंगे क्या हम लोग? उस व्हाइट केन के सहारे ही एक्चुअल में हमारे सर ने हमें ये बताया कि व्हाइट केन का जो स्थान है आपके जीवन में वो आपके माता पिता से भी बढ़कर है, पहले है। राइट। यस, ये बात मुझे बताई सर ने, तब मैं समझा कि इस व्हाइट केन का महत्व समझा। जो व्हाइट केन है ये हमारी एक तरह से आंखें हैं। यस, आंखें हैं ये, राइट, ठीक है। और व्हाइट केन के सहारे ही सब कुछ काम कर सकता था मैं। व्हाइट केन के सहारे ही चल सकता था। व्हाइट केन के सहारे मैं अगर किसी रूम में कुछ ढूंढना चाहता था, उस रूम में कैसे हाथ को किस तरीके से चलाना है और किस तरीके से स्टिक चलानी है, बहुत से तरीकों से सीखा मैम। और उसके बाद में मोबिलिटी के साथ ही साथ मैं एडजस्टमेंट के और प्रोग्राम, जैसे कपड़े धुलने, जैसे कपड़े पहनने, जैसे बाल बनाने अपने, जैसे यस होम साइंस, यस ओके, बहुत कुछ ऐसे काम सीखा था जिनसे मैं कहा जा सकता है कि हाँ ये एक सीखा हुआ बंदा है। ये जो है एक सेल्फ प्रिपेयर्ड है। ये बंदा बहुत अच्छी तरीके से सीख सका था मैं। और मैम सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये थी कि मैं एक्चुअली मेनिंजाइटिस का मरीज था, तो मुझे याद नहीं रह पा रही थी कोई बात। सो मेमोरी लॉस, यस मैम, मेमोरी लॉस। उससे मेमोरी लॉस एक्चुअल में जब मेरे सर ने मेरे से ये पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बता दिया था। और मदर फादर का नाम पूछा था, उन्होंने उनका नाम बता दिया था। तो फिर और भी कुछ पूछने लगे थे, तो और सबका किसी का नाम नहीं आता था। एक्चुअल में एक घटना बताना चाहता हूँ मैम मैं आपको। राइट। यस, जब मेरी सिस्टर ने जब मैं यहाँ देहरादून में आया था, अपने हॉस्पिटल से देहरादून में आया था, तो फिर नाम पूछा था मम्मी पापा का उसने, तो मम्मी पापा का नाम मैंने बता दिया था। और ताई जी का नाम पूछा था, तो फिर मेरे मुंह से निकला था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, यस। और जो है मेरा नाम पूछा, उसने कहा अपना नाम पूछा, तो मैंने कहा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसने जितने भी व्यक्तियों के नाम पूछे, तो मेरे दिमाग से यही निकल रहा था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्यों निकल रहा था कि एक्चुअली मैंने कोचिंग ही स्टार्ट की थी। यहाँ पे प्रयाग इंस्टीट्यूट एक कोचिंग है, सेंटर है, तो वहां से कोचिंग स्टार्ट की थी। तो वहां पे ज्योग्राफी का कुछ पार्ट पढ़ा रहे थे मैम। ओके, यस मैम। तो इसीलिए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में मैंने पढ़ाई की थी उस समय, इसीलिए उसका नाम मुझे रटा हुआ था उस टाइम। और मैं ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, मुझे ऐसा याद आ रहा था, सही बोल रहा हूँ जैसे मैं। और बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं मैम। अच्छा, तो आप ये बताइए, लाइक जैसे आपने बताया कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई थी। यस मैम। तो आपने उसको कवर अप कैसे किया? उसको मतलब एक तरह से उसको मतलब आपने यहाँ पे जैसे आप NIEP VD में आए, तो ऐसा क्या मतलब ट्रेनिंग आपको दी गई कि मतलब आपने ऐसा क्या किया कि आपकी मेमोरी पोजीशन में आ गई? ऐसा मैम देखिए, सबसे पहले मेरे जो सर ने बताया था, किसने? विकास मिश्रा सर ने एंड देवीलाल सर ने जो कुछ बताया था, मैं ठीक वही काम करता गया। सो उन्होंने क्या काम किया मेरे साथ, मुझे सबसे पहले मोबिलिटी कराई, बहुत अच्छी तरीके से कराई उन्होंने मोबिलिटी। और मुझे रास्ता बताया यहाँ से लेकर के हॉस्टल तक का, फिर हॉस्टल से लेके बीएड कॉलेज का, फिर बीएड कॉलेज से हमारे TCAB का, ये रास्ते बताए थे सबसे पहले। फिर उसको बताने के बाद उन्होंने कुछ मेथड दिए थे मुझे, काम करने के दिए थे कि जिससे कि मेरे माइंड की चीज समझ सके, उस माइंड मेरा ठीक ढंग से थोड़ा बहुत काम करने लगे। फिर उस ठीक ढंग से काम करने लगा, तो फिर मैं धीमे धीमे करके एक्चुअल में मैं आज जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में जॉब करता हूँ। यस मैम, केंद्रीय विद्यालय में। यस मैम, केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में मैं जॉब करता हूँ, PGT पोस्ट पे, ज्योग्राफी से मैम। आपकी हिम्मत की सच में मिसाल है, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आपको सच में बधाई हो कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपको फीवर हुआ, मेनिंजाइटिस, और उसके बाद आप कोमा में भी चले गए, कोमा में गए, और उसके बाद फिर आप यहाँ NIEP VD में भी आए, सेल्फ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग भी करी, और उसके बाद आज इनकी गवर्नमेंट जॉब है। सच में
बधाई के पात्र हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, आप ये बताइए कि समाज का क्या नजरिया था, समाज का आपके प्रति क्या नजरिया था, क्या आपने नोटिस किया? यस मैम, मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जिन लोगों को ये लगता है कि ये एडजस्टमेंट ट्रेनिंग करके आया है, या फिर मैंने जब उन्हें बताया था तो बहुत अच्छा लगा था उन्हें। एक्चुअल में वो उनमें से ज्यादातर इंसान वही थे जो कि पढ़े लिखे थे, और जो है देहरादून शहर में या फिर सितारगंज शहर में भी जो कुछ जानते होंगे, तो वो उन लोगों को पता लगा था कि एडजस्टमेंट ट्रेनिंग करके आया, उसने इसके सहारे ही अपनी जॉब को प्राप्त किया है। सो वो बहुत खुश हुए थे, बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि देखो, एक लड़का जो कि पहले साइडेड था आज ब्लाइंड है, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आज जॉब पे है और सब काम अपने आप कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो जब बात में किसको बताता हूँ, अपने सगे संबंधी को बताता हूँ, बट सगे संबंधी में कौन लोग होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हों या जो कि अनपढ़ हों, तो वो बेचारे वो इस तरह से करते हैं, हाय राम। हाँ, मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। यस मैम। नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है, बट नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता है ना? यस मैम, बिल्कुल सटीक बात बोली मैम आपने, बिल्कुल। यस मैम। सो मैम उसी नजरिए को लेकर के वो मुझे देखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आज मेरी शादी हो गई है। ओह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी मैरिज कब हुई? मैम मेरी मैरिज 2020 में हुई है, जून 2020 में। यस मैम, जून 2020 में, राइट? ओके। यस मैम। देन आपका चाइल्ड? यस मैम, एक चाइल्ड भी है, मेरा बेबी भी हुई है। ओके। यस मैम, और जिसका नाम शिवन्या रखा गया है। शिवन्या? यस मैम। ओके। देन आप तो यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर फील्ड। आपको गवर्नमेंट जॉब भी है, एंड नाउ यू हैव आल्सो मैरिड। यस मैम, थैंक यू। ओके, अब आप श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस मैम, एक्चुअली देखिए, बात ये है, आप जैसे ही कोई काम करने जाते हैं, सो उस काम को करने के साथ साथ आपको क्या सोचना है, आपको ये बात सोचनी है कि मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो काम दिया गया है उस काम को आप अगर 100% से कर सकते हैं तो कीजिए। एक्चुअल में समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, एक नेगेटिव सोच के व्यक्ति होते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के व्यक्ति होते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव विचारों को लेकर चलिए अपने काम में, तब सब काम आपके हित में ही होगा। अगर आप नेगेटिव बंदों की बात सुनने लगे या फिर उनके विचारों को सुन करके अपने काम को प्रभावित होने लगे, आपको काम प्रभावित होने लगे, तो समझ लो कि आप माइनस में ही जा रहे हैं। राइट? सो प्लीज आप ध्यान दीजिए कि आप हमेशा ऐसे लोगों से ही मिलें जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के हों। मैम, तो उमेश जी का कहना है कि हमें लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और हमें पेसिमिस्टिक, जो कि नेगेटिव नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति रखते हो, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो मैं आपका मेरी बात कार्यक्रम आपने बहुत अच्छे से सब बताया, और मैं कार्यक्रम को अपनी एक मोटिवेशनल लाइन से एंड करना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बयां करता है कि आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी हर बार खाली नहीं रहती उसकी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं मेरी बात कार्यक्रम का यहाँ समापन करती हूँ, और सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत पेशेंस से इस कार्यक्रम को सुनाया। धन्यवाद।